स्वागत दोस्तों, आगे चलने से के साथ किसान मुद्दे में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए भाषण के बाद आखिरकार मोदी से माफी मांगने पर तुल गई है ममता बनर्जी। बताएंगे कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके का विरोध शुरू हो चुका है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर जहां पर राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर दे रहे थे भाषण। दोस्तों अचानक से ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाए जाने के बाद कैमरा मुड़ गया। बताएंगे कैसे बीजेपी की जमकर बेइज्जती हुई है। दोस्तों इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान करने पर नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। जो ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सोच रही थी कि पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस करवाया जाएगा वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत पर। तो इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों पर दबाव बनेगा और पश्चिम बंगाल के अंदर मैसेज आएगा कि नरेंद्र मोदी वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत का सम्मान करते हैं। दोस्तों हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दाव था एकदम उल्टा चल गया। नरेंद्र मोदी सोच रहे थे कि उनकी जमकर तारीफ होगी पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया। दोस्तों मोदी के बयान को लेकर लोगों में जबरदस्त तरीके की नाराजगी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी जिनको एक ऋषि के तौर पर देखा जाता है, सम्मानित ऋषि एक संत के तौर पर देखा जाता है, उनको पश्चिम बंगाल में एक सम्मानजनक नाम से संबोधित किया जाता है, चट्टोपाध्याय बोला जाता है। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी बोलने की जगह बंकिम दादा बोलकर संबोधित किया गया। दोस्तों जो किसी से नॉर्मल बातचीत में बोला जाता है, यानी किसी व्यक्ति को इस तरीके से दादा बोलना यानी बड़ा भाई बोलना साफ तौर पर उसका अपमान होता है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो राज ऋषि के तौर पर जाने जाते हैं, दोस्तों जिनको ऋषि माना जाता है, जिनका इतना सम्मान है, उनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोला जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी बंकिम दादा बोल रहे थे जैसे नरेंद्र मोदी के लंगोटिया यार हो। दोस्तों और एक तरीके से नरेंद्र मोदी का यह बयान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अपमान के तौर पर देखा गया है। अगर कोई महात्मा गांधी को महात्मा भाई बोल देगा, महात्मा गांधी भाई बोल देगा, सरदार पटेल भाई बोल देगा, तो ये जिस तरीके का अपमान है, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोलने की जगह भीमराव भाई बोल देगा, तो इस तरीके से दोस्तों जो अपमान है वही बंकिम चंद्र चटर्जी का अपमान किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इन्हीं पर अब पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे मामले पर टिप्पणी की। वो कहती है कि मोदी सरकार ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को इज्जत या सम्मान नहीं दिया, उनको बीजेपी सरकार से कोई सम्मान नहीं मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की और आरोप लगाया कि उन्होंने उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब देश को आजादी मिली थी तब प्रधानमंत्री पैदा भी नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक को इस तरीके से अपमानित किया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उन्हें वह न्यूनतम सम्मान भी नहीं दे सके जिसके हकदार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम की चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को दा कहकर संबोधित किया। तभी तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने नरेंद्र मोदी को टोकते हुए कह दिया कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। फिर नरेंद्र मोदी कहने लगे कि ठीक है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपना बयान बदलते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलना शुरू किया। दोस्तों कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी थैंक यू बोल रहे थे ठीक करने के बाद, लेकिन इससे एक बात साबित हो गई है कि नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी है और उसके बाद तंज कसने की कोशिश कर रहे थे सौगत रॉय के ऊपर। इस पर भी अब एक तरीके से नरेंद्र मोदी का अहंकार नजर आता है। दोस्तों और लोगों ने अब मांग की है कि जब तक नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांगेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर उनका विरोध जारी रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो असली आइकन है, पश्चिम बंगाल की पहचान है, उनका सम्मान पूरी तरीके से किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके के मूलभूत जानकारी होनी चाहिए कि किन बातों से कौन से लोगों का सम्मान ठेस पहुंचता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को साधने के लिए जो बहस बुलाई गई थी, आखिरकार वो मामला एकदम उल्टा पड़ गया है और अब नरेंद्र मोदी के माफी से नीचे कुछ समझौता नहीं होगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगना चाहिए, बल्कि पूरे के पूरे बीजेपी के कैबिनेट को माफी मांगना चाहिए, तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर राहुल गांधी चुनाव सुधार को लेकर बहस में शामिल हुए। दोस्तों इस दौरान राहुल गांधी ने कई सारी ऐसी बातें बोली जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर की गई। दरअसल हुआ ये कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में एक बयान जारी किया। दोस्तों राहुल गांधी बोल रहे थे संसद में चुनाव सुधार के बारे में। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वोटर लिस्ट जारी की जाती है उसमें कई सारे लोगों के नाम डुप्लीकेट है, यहां तक कि ब्राजीलियन मॉडल की भी तस्वीर लगाई गई है जो अलग अलग कई जगह जाकर वोट डाल चुकी है। इस तरीके का भी दावा हुआ है, यानी एक ही तस्वीरें ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर अलग अलग जगह पर लगाई गई है। दोस्तों इस पर राहुल गांधी ने तंज कसा। जैसे ही राहुल गांधी ये बात ब्राजीलियन मॉडल की बात कर रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने राहुल गांधी के कैमरे के फ्रेम में वो तस्वीर दिखानी शुरू कर दी। दोस्तों यानी ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही कैमरे पर ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई गई दोस्तों अचानक से कैमरा वहां से हट जाता है और कैमरा कहीं और सीधा चेयर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी स्पीकर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों स्पीकर चिल्लाने लगते हैं कि इस तरीके से फोटो मत दिखाइए, फोटो नहीं दिखाना होता है, यानी स्पीकर मामले को साधने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर भारत के वोटर लिस्ट के अंदर थी। राहुल गांधी ने खुद इस बात का खुलासा किया और उसके बाद सबूत के साथ में सारी बातें उन्होंने बताई।
दिखाई, पीपीटी भी जारी किया दोस्तों। और अब राहुल गांधी की ओर से भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया गया है, तो तस्वीर भी दिखाना जरूरी है। ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर बीजेपी वाले देख नहीं पा रहे और कैमरामैन को भी कहीं ना कहीं पहले ही बता दिया गया होगा कि आज राहुल गांधी का भाषण है। एकदम से अचानक से कैमरा मोड़ देना जब भी कोई ऐसी चीज दिखाई जाए, पोस्टर दिखाया जाए जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भाजपा वाले एक्सपोज हो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों जरूर लिखा जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर से एक सवाल पूछा गया। लोकसभा के अंदर अनस्टार्टेड क्वेश्चन पूछा गया था, यानी लोकसभा के सांसद अबू ताहिर खान की ओर से यह सवाल पूछा गया वित्त मंत्री से कि बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कितना पैसा सरकारी बैंकों को दिया है, इन्फ्यूज किया है, ताकि बैंकों से लिए गए लोन को राइट ऑफ किया जाए। यानी कई सारे ऐसे लोन होते हैं दोस्तों जो बड़े बड़े उद्योगपति लेते हैं, करोड़ों रुपए का लोन लेते हैं और फिर वो लोन दे नहीं पाते, तो उसके बाद बैंकों को आगे लोन देने में काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि आरबीआई के नियम के अनुसार जितना लोन दिया गया है उसके तुलना में एक मात्रा में पैसे इकट्ठा करके अलग से रखे जाते हैं। उन पैसों को लोन में नहीं दिया जा सकता, और क्योंकि पिछले लोन अभी तक नहीं दिए गए हैं तो जो पैसा रिजर्व रखा जाता है उसको भी अगले लोन के लिए नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए बैंक के खातों से लोन लेने वाले लोगों के नाम, या यूं कहिए कि लोन पिछले लोन को हटाया जाता है ताकि खाता खाली हो सके और जो पैसा पहले रिजर्व रखा गया है पुराने लोन के एवज में, उस पैसे का इस्तेमाल अगले लोन में किया जा सके, जिसे राइट ऑफ करना कहते हैं। एक तरीके से ये तरीका है बैंक के अंदर नए पैसे को आगे बढ़ाने का और लोन देने का, जिसे कहीं ना कहीं कई सारे लोगों का मानना होता है कि ये लोन माफ करने का एक तरीका होता है। पहले बैंक के बही खाता से उसे हटाया जाता है लोन को, और बाद में जो पुराना रिजर्व पैसा होता है उसको आगे के लोन के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो एक तरीके से ये प्रयास होता है कि बैंकों में नए पैसे को आगे बढ़ाया जाए, फिर से लोन दिया जाए, तो इसको एक तरीके से माफी करना ही बोला जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि राइट ऑफ का मतलब माफी नहीं होता, ये केवल बही खाते से उस लोन को हटाया जाता है जो अभी तक चुकता नहीं किया गया। एक तरीके से जिस लोन के आने की उम्मीद ही लगभग खत्म हो जाती है। इस पर अब जो जानकारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से दिया गया है दोस्तों काफी चौंकाने वाला है। तकरीबन 5 सालों में धन्ना सेठों के 6,15,000 के आसपास, यानी 6,15,000 करोड़ रुपए के आसपास लोन माफ किए गए हैं दोस्तों। और इस पर सुप्रिया श्रीनेट कांग्रेस पार्टी की नेत्री बोली, कहा आप अपने लोन की एक किस्त ना चुकाए तो आपके घर मुस्टंडे भेज देते हैं और क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद कर देते हैं, संपत्ति को कुर्क कर देते हैं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अमीरों के 6,15,000 करोड़ रुपए के लोन ऐसे ही राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। 2 शब्द जरूर लिख कर बताया इस पूरे मामले पर दोस्तों। अब भाजपा वाले बोलेंगे कि राइट ऑफ का मतलब लोन माफ करना नहीं होता, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब वही खाता से नाम हटा दिया गया है तो फिर उसकी वसूली हुई या नहीं हुई, ये कौन देखने जा रहा है। और जब नया लोन देने के लिए पुराना जो रिजर्व अमाउंट था उसको इस्तेमाल कर ही लिया गया तो फिर लोन कैसे अगला सिक्योर होगा, ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों। यानी टेक्निकल टर्म में देखें तो ये मामला काफी ज्यादा पेचीदा है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग बैंकों के पुराने बकाया को पूरा करने की जगह नए लोन पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बैंक दिक्कतों में आ जाएंगे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर आरएसएस समानता में विश्वास नहीं करती है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद इनका अगला टारगेट भारत के संवैधानिक संस्थानों पर होलसेल कब्जा करना है। ये कड़वा सच है, लेकिन बोलना पड़ेगा। हर कोई जानता है कि आज यूनिवर्सिटी में कैसे वाइस चांसलर नियुक्त किए जाते हैं, योग्यता पर नहीं, आरएसएस के जुड़े हुए लोगों को ही आगे यूनिवर्सिटी में बढ़ाया जाता है। यानी शैक्षिक संस्थानों पर भी पूरी तरीके से अगर किस विचारधारा का कोई कंट्रोल है तो वो आरएसएस की विचारधारा का कंट्रोल है। राहुल गांधी की ओर से संसद भवन के अंदर कई सारे और भी बड़े मुद्दे उठाए गए हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने इस बात की भी चर्चा की है शिक्षा पर जिस तरीके से एक विचारधारा का कंट्रोल होता जा रहा है। साथ साथ दोस्तों पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के ऊपर जूता फेंकने वाले, अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने वाले राकेश किशोर का जोरदार तरीके का विरोध हुआ है दोस्तों। राकेश किशोर जो वकील है, जिसे बीआर गवई ने तो माफ कर दिया, लेकिन एक वकील बताया जा रहा है कि उसने राकेश किशोर के ऊपर अटैक कर दिया और जमकर थप्पड़ बरसा दिए गए दोस्तों। एक तरीके से जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि बीआर गवई के ऊपर जूता फेंकने के बाद कई सारे लोगों ने, खासकर जो वकील समाज के लोग हैं, उन्होंने नाराजगी जताते हुए बीआर गवई जो दलित समाज से आते हैं दोस्तों, उनके प्रति एक हिंसा के तौर पर इसे देखा और इसका जमकर खंडन किया गया। और अब कहीं ना कहीं ये जो अटैक राकेश किशोर के ऊपर हुआ है, इसे लेकर अब और ज्यादा चर्चाएं देखने को मिलेगी दोस्तों। देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होता है। लेकिन राकेश किशोर ने जो किया था, कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं और भी देखने को मिल सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि बीआर गवई के ऊपर जो अटैक किया गया वो पूरी तरीके से गलत है, उसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।